मंत्री जी ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर पीट पीट कर पछताते हैं। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया। तब स्वयं गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मेरा रास्ता रुक जाएगा, मैं लुट जाऊंगा। आपका रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री राम जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। जल्दी पानी लाओ और पैर धो लो। देर हो रही है, इसलिए हमें पार उतार दो। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर केवट कठौते में भरकर जल ले आया।